हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब हर टेंस जो है टू पार्ट्स में आया करेगा। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इतने में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए वही काम हमारा कि अगर हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो पहला काम हमारा क्या होता है, पहचानना उस टेंस को। ये बात आप जानते हैं। तो इसकी पहचान देखिए क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। इसके लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आएगा। आदि का क्या मतलब है, आदि भी आएगा। आदि मतलब है जैसे मान लीजिए आ गया रहा हूं, रहे हो, आप समझते हैं इतना। तो रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे टीचर्स तक सिर्फ इतनी ही पहचान बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी पहचान और भी है। क्या है, जरा इधर ध्यान दीजिए। जिस सेंटेंस के लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैठा है, सोया है, लेटा है, ठहरा है, पीड़ित है, पहने हैं, खड़ा है, ये भी अगर आ गया लास्ट में तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही माना जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे अब बैठा है, तो बैठा है का मतलब सिर्फ आप बैठा है मत मानिए। बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, बैठा हूं, ये सारे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहेगा वो सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माने जाएंगे। तो बैठा तो एक एग्जांपल है, ऐसे ही सोया है एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है। बाकी आपको सोया है, सोई है, सोए हैं, सोया हूं, ऐसे इसमें लेटा है, लेटी है, ठहरा है, ठहरी है, ठहरे हैं। समझ गए होंगे आप इतना। तो बैठा है, सोया है, लेटा है, ठहरा है, पीड़ित है, पहने है, खड़ा है, अगर सेंटेंस के लास्ट में ये भी आ जाए तो भी वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। क्लियर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या आपने सीखा कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आएगा ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पहले से जानते हैं। लेकिन साथ में बैठा है, ठहरा है, खड़ा है, लेटा है, पहने हैं, पीड़ित है, ये भी आएगा तो भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। उम्मीद है ये पहचान आपको क्लियर होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी टेंस पढ़ेंगे पहले पहचान पढ़ते हैं, फिर अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये सिस्टम आपने पहले सीख चुका है। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखें, जरूर देखिए। हो सकता है कहीं पिछली वीडियोस आप ना देखें तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले आप पिछली वीडियोस देख ले तो क्लासेस सारी की सारी जितनी आने वाली हैं सब आसान होती जाएंगी। ठीक है। तो अफर्मेटिव रूल देखिए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर। देखिए ये इज एम आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू डज। फिर पास्ट इंडेफिनिट, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल शैल। ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। फिर वर्ब, तो वर्ब में क्या करना है, ध्यान दीजिए, आईएनजी लगाना है। एक बात आप क्लियर कर लीजिए, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंटिन्यूअस, कोई मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो वर्ब से आप फुर्सत हैं। फुर्सत है का क्या मतलब है, वर्ब में आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है हर एक टेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। अगर वो कंटिन्यूअस का है तो आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है वर्ब में। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, ईटीसी भी आप जानते हैं। निगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या किया जाता है, नॉट लगा दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट, फिर डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल नॉट, शैल नॉट। ऐसे ही इज एम आर के बाद क्या लगा लेना है, नॉट लगा लेना है निगेटिव में। अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर, तो इज कहां लगाया जाए और एम कहां लगाए और आर कहां लगाए, तो देख लीजिए इसके लिए। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। ये मैंने बोला था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कि आप जो है इस लाइन को याद कर लीजिए। क्या, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, ये हर जगह काम करेगा आपको, हर एक टेंस में ये काम करने वाला है। तो ही, शी, इट, नेम सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा तो आपको यूज करना है इज। ठीक है। और अगर आई सब्जेक्ट रहे तो आई के साथ यूज करना है एम, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल के साथ आपको यूज करना है आर। आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाए। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है वह खेल रहा है। चलिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अच्छा पहचान देखिए, रहा है, आ रहा है, ठीक है, ये पहचान आना चाहिए, रहा है, रही, रहे हैं, नहीं तो ये रूल ही नहीं लगेगा। तो रहा है, आ रहा है, लगाइए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी ही। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी है, इज एम आर। अब इज एम आर में से क्या लगाया जाए, तो देखिए यहाँ पे ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। देखिए यहां ही के साथ इज, यहां भी सब्जेक्ट क्या है, ही है, इज लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या बना, ही
इज, बस ऐसे ही देखते जाना है। फिर वर्ब, वर्ब में क्या यूज करना है, आईएनजी लगाना है। इस बार कंटिन्यूअस चल रहा है तो वर्ब, पहले तो बताइए वर्ब क्या है, खेलना, ठीक है, लास्ट में ना आता है, पिछली वीडियोज में आप ये बात सीख चुके हैं। तो खेलना का नहीं होता है, प्ले यानी होता है, PLAY, क्या यूज करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक है, लगा दीजिए आईएनजी। तो क्या बना, ही इज प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या, खेलना है ही नहीं सेंटेंस में, ठीक है, ETC, कुछ बचा ही नहीं, सेंटेंस हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। तो वह खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, ही इज प्लेइंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या सेंटेंस है, वह उपन्यास पढ़ रहा है, वह उपन्यास पढ़ रहा है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। फिर इज एमआर, ही के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ इज लगाइए, इज। तो ही इज, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना होता है रीड, यानी रीड, आईएनजी लगाइए वर्ब में। क्या बना, ही इज रीडिंग। अब बारी किसकी आई, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। क्या पढ़ना, उपन्यास, ये है ऑब्जेक्ट। तो उपन्यास को इंग्लिश में कहते हैं नोवेल। तो अब वही बात, काउंटेबल आए तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप नोवेल लिख दें। अब एक ही उपन्यास पढ़ रहा है, ऐसा हम समझ के चलते हैं। तो अ नोवेल, अ नोवेल, ठीक है, ये बात NOVEL स्पेलिंग लिखी हुई है। तो क्या हुआ, ही इज रीडिंग अ नोवेल, वह उपन्यास पढ़ रहा है, इसका ट्रांसलेशन ही इज रीडिंग अ नोवेल। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए, वह वहां नहीं बैठा है। अब देखिए यहां पे नहीं आ गया, ठीक है, मतलब सेंटेंस का रूल कहां का लगेगा, निगेटिव का लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, नहीं आ गया, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का रूल लगाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वह, ही, ठीक है। बारी किसके, इज एमआर, ही के साथ इज, आपने सीख लिया है। ही इज नॉट, लिखिए नॉट, बस ऐसे लिखते चलना, जो रूल में लिखा रहे उसी को आपको लिखते चलना है। आगे चल के क्या होगा, देखिए अभी तो आप रूल देख के यूज सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप कोशिश करिएगा फ्यूचर में कि आप जो है तो इन सेंटेंसेस को धीरे धीरे करके मौखिक, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये मौखिक आने लगेगा और स्पीकिंग की ओर आप कदम बढ़ा देंगे, ठीक है। क्या बना, ही इज नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें, बैठना। तो बैठना सिट यानी होता है, सिट यानी बैठना। अब इसमें हमें आईएनजी लगाना है। यहां पे मैं एक दो चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइफ टाइम के लिए ये बात याद रखिए। क्या चीजें हैं, आईएनजी लगाना तो है वर्ब में, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है कि आईएनजी लगाया कैसे जाए, ठीक है। अभी तक जो सेंटेंसेस चल रहे थे उसमें आप आईएनजी लगा देते डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, सही हो जाता था, लेकिन यहां पे अगर आप आईएनजी कर देंगे ये गलत हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए SITING कर दिए, भाई रूल में तो यही है। अब आप बोलेंगे गलत कहां होगा भाई, क्योंकि वर्ब में तो आईएनजी लगाना है। तो देखिए आईएनजी लगाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो ध्यान से देखिए क्या है। पहला पॉइंट, ये आईएनजी लगाने का रूल है, एक तरह से मैं बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर लास्ट में, एक एग्जांपल के तौर पर रन लिखे दे रहा हूं मैं, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट एम कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले वॉवेल रहे, आपको पता होगा ये 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, AEIOU। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले वॉवेल हो, देखिए यू वॉवेल है, तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट यानी जो लास्ट में रहेगा उसको डबल कर देंगे। तो यहां पे लास्ट में क्या एन है ना, तो इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, डबल एन। अब आईएनजी लगाना है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे सिट, देखिए यहां पे लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले क्या है, वॉवेल है, आई, AEIOU, आई है। अब हम आईएनजी जब लगाएंगे तो जो कॉन्सोनेंट है यानी जो लास्ट में है उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी SIT को क्या करेंगे, डबल करेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। ये हमारा पहला फार्मूला है आईएनजी लगाने का, क्लियर, ठीक है। हम देखते हैं दो और फार्मूले हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए, चलो मैं इसको मिटाई दे रहा हूं और यहां पे मैं ये फार्मूला बता दे रहा हूं। तो पहला फार्मूला क्या हुआ कि लास्ट में कॉन्सोनेंट उसके पहले वॉवेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। लेकिन एक चीज और, मान लीजिए जैसे यहां पे एक एग्जांपल और देखिए इसी का, पहले फार्मूले का,
देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है, डी है कॉन्सोनेंट, उसके ठीक पहले वॉवेल है, ए है। अब आप कहेंगे डी डबल होना चाहिए, जैसे यहां पे ये रीड लिखा हुआ है आईएनजी, इसमें डबल डी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वॉवेल तो होना चाहिए, लेकिन देखिए डबल वॉवेल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, एक बार और देख लीजिए, दिक्कत हो रही हो तो, लास्ट में कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके पहले डबल वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, ऐसे में डबल नहीं होता। दूसरा रूल, जैसे लास्ट में आई ई रहे, दूसरा रूल क्या कहता है, लास्ट में आई ई, आई ई कैसे, एग्जांपल्स देखिए, जैसे टी आई ई, आई ई है, जैसे एल आई ई है, आई ई, ठीक, जैसे डी आई ई, इसका हिंदी मतलब अगर आपको ना पता हो तो मैं बता रहा हूं, टाई यानी होता है बांधना, लाई यानी होता है झूठ बोलना, लाई यानी लेटना भी होता है, और डी आई ई, डाई यानी होता है मरना। तो कभी भी आई ई रहे लास्ट में ऐसे, और उसमें आपको आई एन जी जोड़ना है, तो आई ई को याद रखिएगा, आई ई को वाई में बदल देते हैं और फिर आई एन जी लगाते हैं। आई ई को किस में बदल देंगे? वाई में, आई ई को वाई में। देखिए कैसे, टी, अब आई ई नहीं लिखना है आपको, आई ई को लिखिए वाई, फिर आई एन जी। ऐसे ही जैसे एल आई ई, तो एल आई ई को लिखिए वाई, फिर आई एन जी। क्लियर है? फिर जैसे डी आई ई है, तो आई ई को क्या लिखिए? वाई, आई ई वाई में बदल गया, फिर आई एन जी। दो रूल्स हुए, एक रूल और है लास्ट। थर्ड नंबर क्या कहता है, कभी भी लास्ट में ई आ जाए तो ई को हटा देंगे, फिर आई एन सी लगाएंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल्स देखिए, जैसे लिखा हुआ है कम, अब सी ओ एम ई स्पेलिंग आप जानते हैं, ये लास्ट में ई है, अब हमें आई एन जी लगाना है, तो हम ई को हटाएंगे, फिर आई एन जी लगाएंगे। कैसे? सी ओ एम, अब ई नहीं लिखना है, डायरेक्ट आई एन जी लगाएंगे। ठीक है? जब डबल ई रहे तब ना एक ई को हटा दीजिए, कि आप एक ई को हटा दीजिए, बोल दीजिए हाँ लास्ट में ई है तो ई को हटा देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एस डबल ई, इसमें ई नहीं हटेगा। मैंने कहा जब लास्ट में सिंगल ई रहे, केवल एक ई, तो उसको आप हटा के फिर आईएनजी लगाएंगे। मतलब इसको ऐसे लिखना है, इसमें ई नहीं हटाना है। क्लियर है? तो ये उम्मीद है ये तीन फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला फॉर्मूला कहता है कि जब लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे, उसके ठीक पहले वॉवेल रहे, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं, लेकिन वॉवेल डबल नहीं होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि अगर लास्ट में आई ई है तो आई ई को वाई में बदल देते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर लास्ट में ई रहे, ई को हटाकर फिर आईएनजी लगाते हैं। ठीक है? अब देखिए, यहां हम लोग पहुंच चुके थे, सेंटेंस में आ जाते हैं, वह वहां नहीं बैठा है। क्या है? तो हो गया था यहां तक, ही इज नॉट, अब यहां पे पहुंच चुके थे, ही इज नॉट, अब वर्ब में आईएनजी, तो सिट में हमें आईएनजी लगाना है। तो यही वाला फॉर्मूला देखिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले क्या? वॉवेल है आई, मतलब टी को हम क्या करेंगे? डबल करेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। क्लियर है? अब ये लाइफ टाइम के लिए आईएनजी लगाने का फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा जब जब आईएनजी लगाना होगा तब तब आप इन्हीं तीन रूल्स के तहत आईएनजी लगाएंगे। तो क्या बना? ही इज नॉट सिटिंग, अब ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं सिट के साथ, लेकिन ईटीसी मिलेगा, तो क्या बचा? वहां, वहां को इंग्लिश में कहते हैं देयर, लिख दीजिए देयर, THERE, देयर यानी वहां। अगला सेंटेंस क्या है? सूर्योदय हो रहा है, वही लगाइए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट है सूर्य, तो सूर्य को इंग्लिश में सन आप जानते हैं, लेकिन द लगाना पड़ेगा आपको। ये बात आप द के पार्ट 1 में आपने सीखा हुआ है, द के यूज का जो मैंने पार्ट 1 करवाया हुआ है, कि सन प्रकृति के द्वितीय वस्तुओं के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। तो द सन, द लगाना बहुत जरूरी, कहीं भी आप सन, मून, अर्थ, गंगा ये सब लिखें तो आप द लगा ले, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा द सन, बारी किसकी है? इज एम आर। अब इज लगाए कि एम की आर, तो मैंने कहा ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज, ये सिंगुलर एक ही सूर्य है, इज लगाएंगे, लगाइए इज। ठीक है? क्या बना? द सन इज। अब वर्ब में आईएनजी, इसमें वर्ब पहले बताइए क्या है? वर्ब है उदय होना, ये पूरा का पूरा वर्ब है, होना वर्ब नहीं है कि होना वर्ब है, क्या होना उदय ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं करेंगे आप। उदय होना, उदय होना को इंग्लिश में कहते हैं राइज, RISE, राइज यानी होता है उदय होना या उगना। अब आईएनजी लगाना है इसमें, वही वाली बात, लास्ट में ई है, ई को हटाएंगे फिर आईएनजी लगाएंगे, तो ई को आप हटाइए, ई नहीं लिखिए, मतलब आईएनजी लगा लीजिए। क्या बना? द सन इज राइजिंग। क्लियर है?
चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या सेंटेंस है? मैं बुखार से पीड़ित हूं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। लिखिए सब्जेक्ट आई, मैं, आई यानी मैं, ठीक है। बारी इज एम आर, आई के साथ एम लगेगा, लगाइए एम। आई एम वर्ब में आई एन जी। अब वर्ब क्या है इसमें? पीड़ित होना, यही वर्ब है, पीड़ित होना। पीड़ित होना को इंग्लिश में कहते हैं सफर, SUFFER, ये होता है स्पेलिंग सफर की। तो सफर यानी होता है पीड़ित होना, आईएनजी लगाइए, SUFFERING। यहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है, क्या? कि जब लास्ट में कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले वॉवेल है, AEIOU, ई वॉवेल है, तो आर को डबल करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। फिलहाल मुझे दो वर्ड्स याद आ रहे हैं, मैं उन दोनों वर्ड्स को आपको बता रहा हूं। एक है सफर, एक है विजिट। देखिए विजिट यानी होता है भ्रमण करना, तो लास्ट में क्या कॉन्सोनेंट है टी, उसके पहले वॉवेल है आई, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? टी को डबल होना चाहिए, फिर आईएनजी। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो सफर में और विजिट में आप आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल ना करें। तो सफरिंग आपको डायरेक्ट लिखना है, आर को डबल नहीं करना है। तो क्या हुआ? आई एम सफरिंग। अब ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, लेकिन ईटी से क्या बचा? बुखार से। तो वही बात, पहले प्रीपोजिशन आएगा, तो प्रीपोजिशन क्या है? से, फ्रॉम, फिर बुखार यानी फीवर। क्लियर? ठीक है। क्या बना? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, फिर एम, आई के साथ लगाइए, बस ऐसे लगाते चलना है। वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? लिखना, लिखना होता है राइट, यानी अब राइट की स्पेलिंग क्या होती है? WRITE। लास्ट में ई आया ना, ई को हटाइए, फिर आईएनजी लगाइए। मतलब WRITE नहीं लिखना है, ई को हटा के आईएनजी लगाना है। क्या बना? आई एम राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या लिखना? पत्र। मैंने बोला था आपको पत्र लिखिए तो ए लगा दीजिए, लेटर लिखिए तो क्या बना? आई एम राइटिंग अ लेटर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हम मुंबई नहीं जा रहे हैं। देखिए इसमें नहीं आ गया, मतलब निगेटिव का रूल लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम यानी वी। बारी किसकी है? इज एम आर। क्या लगाया जाए? वी यू दे हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, ये बात आपको पता है। प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? आर यूज होगा। वी आर नॉट, बस लिखते चलिए, वी आर नॉट। वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? जाना, जाना होता है गो यानी, अब आईएनजी लगाइए, गोइंग। वी आर नॉट गोइंग। अब कहीं भी आने जाने के लिए टू। अब कहां जाने की बात है? मुंबई, तो मुंबई। क्या बना हमारा सेंटेंस? वी आर नॉट गोइंग टू मुंबई। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या सेंटेंस है? वह कहानी नहीं सुना रहा है। चलिए लगाते हैं रूल। निगेटिव का लगेगा इसमें भी, देखिए नहीं आ गया, लगाइए रूल। सब्जेक्ट ही, फिर इज एम आर। क्या लगाया जाए? ही के साथ इज लगाएंगे। चलिए ही इज नॉट, लिखिए नॉट। ही इज नॉट। वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? सुनाना। अब सुनाना का नहीं होता है टेल। अब आप कहेंगे टेल यानी तो कहना होता है, तो टेल यानी कहना भी होता है, और कहानी सुनाने के लिए जब सुनाना आए तो सुनाना भी टेल यानी ही होता है। तो टेल, अब आईएनजी लगाना है वर्ब में, तो हो गया टेलिंग। क्या बना? ही इज नॉट टेलिंग। अब क्या सुनाना? ऑब्जेक्ट की बारी आ गई। क्या सुनाना? कहानी। तो आ स्टोरी, आ स्टोरी, एक ही कहानी सुना रहा है, तो ही इज नॉट टेलिंग अ स्टोरी। क्लियर है? अगला सेंटेंस देखते हैं। वर्षा हो रही है। पहले गेस कीजिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोचिए थोड़ा सा, खुद पहले ये सोचिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, फिर मैं बताता हूं। मैं एक आध बार ये बात आपको बता चुका हूं, कभी भी वर्षा होना आए सेंटेंस में तो सब्जेक्ट माना जाता है इट। ठीक, तो सब्जेक्ट है इट। क्या बना? देखिए इट, ये हुआ सब्जेक्ट हमारा। बारी किसके? इज हमार, तो ही शी इट, इसके साथ क्या यूज होगा? इज, लगाइए इज। इट इज। अब वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? वर्षा होना। वर्षा होना होता है रेन यानी। ठीक, अब देखिए
आईएनजी लगाना है। अब ये मत कहिए कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले वॉवेल है, तो एन को डबल करेंगे। देखिए आई के पहले एक और वॉवेल है ए, मतलब डबल वॉवेल हो गए। अब जब डबल वॉवेल्स है तो आप कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे, मतलब आईएनजी ऐसे ही लगा देना है बिना डबल किए, कॉन्सोनेंट को बिना डबल किए आईएनजी लगा देना है आपको। क्या बना? इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे, मान लीजिए कहीं अगर प्रॉब्लम हुई है आपको, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए ये बात, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट नंबर 2 को लेकर, वहां हमारा पार्ट नंबर 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।